हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको अप स्टॉक में बताने वाला हूं कि डिलीवरी में स्टॉक्स बाई कैसे करना है और साथ ही साथ उसमें मैं आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको सेल कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने माइंड को मनी माइंड बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलते हैं मोबाइल की ओर। तो आपको अपने मोबाइल में अप स्टॉक एप्लीकेशन पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पास आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और अगर ऐसा इंटरफेस शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पास आपको नीचे में माई लिस्ट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आप डिफरेंट वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा 3 वॉच लिस्ट पहले से ऐड है। और अगर आपको वॉच लिस्ट ऐड नहीं करना आता है तो आप हमारे वॉच लिस्ट वाले वीडियो को देखकर ऐड करना सीख सकते हैं। मैंने वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां आप जाकर हाउ टू ऐड वॉच लिस्ट वाले वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं मोबाइल की ओर। तो अब आपको जो भी स्टॉक्स बाई करना है उस स्टॉक्स को यहाँ पास प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करके सर्च करके वो स्टॉक्स को ऐड कर लेना है। वो स्टॉक्स को ऐड करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद जो स्टॉक्स को आप बाई करना चाहते हैं उस स्टॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में हमें समरी दिखा रहा है कि कितने लोग बाइक के लिए बिड लगा रहे हैं और कितने लोग सेल के लिए बिड लगा रहे हैं, वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। और अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पास चार्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। न्यूज देखना चाहते हैं तो न्यूज में, पोजीशन देखना चाहते हैं तो पोजीशन और फंडामेंटल। तो यहाँ पास आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। तो सारा चीज आप देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पास आपको बाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आपके सामने यहाँ पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एनएससी और बीएससी। तो मैं हमेशा एनएससी में बाई करता हूँ और वो आपकी मर्जी है, एनएससी में बाई करना चाहते हैं कि बीएससी में, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पास अगर आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको डिलीवरी चॉइस करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप इमीडिएट जो भी मार्केट प्राइस उसमें बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप कोई भी लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पास आप प्राइस को फिल कर सकते हैं। जैसे कि भी मार्केट का प्राइस था ₹51 और जैसे कि आप चाहते हैं कि आप ₹50 में बाई करेंगे तो यहाँ पास आपको लिमिट सेलेक्ट करके मार्केट प्राइस में ₹50 लिख लेना है। और अगर आप रिव्यू टू बाई ऑर्डर करते हैं तो जब भी स्टॉक्स का प्राइस ₹50 आएगा तो वहां पास आपका स्टॉक्स बाई हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पास आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ तो मैं ऑर्डर टाइप में मार्केट ही रहने दूंगा और यहाँ पास डिलीवरी और क्वांटिटी 1 और सिंपली रिव्यू टू बाई ऑर्डर कर देता हूँ। रिव्यू टू बाई ऑर्डर करने के बाद सबमिट ऑर्डर करूंगा तो अब हमारे स्टॉक्स बाई हो जाएगा डिलीवरी में। तो दोस्तों, इतना ही सिंपल है डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पास कंप्लीट लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे स्टॉक्स बाई हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो दोस्तों, अभी हम ऑर्डर में रेगुलर में है, लेकिन अब हमें पोर्टफोलियो में क्लिक करके चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हमारा जोमेटो का एक क्वांटिटी बाय हुआ दिख रहा है जिसमें हमें यहाँ पास आज का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है और यहाँ पास ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर अब आप चाहते हैं कि जोमेटो में स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पास आपको जोमेटो वाले पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। जोमेटो वाला पोजीशन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो सिंपली ऑर्डर टाइप में आपको सबसे पहले मार्केट की जगह एसएल लिमिट में क्लिक कर लेना है। एसएल लिमिट में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास हमें प्रोडक्ट टाइप और साइट सेल ये सब में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, वो तो ऐसे चेंज कर भी नहीं सकते। यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 क्वांटिटी खरीद के रखे हैं तो यहाँ पास आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कि आप 5 क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं, 7 या फिर 8, वहां पास आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक ही क्वांटिटी ली है तो यहाँ पास सेल करने के लिए एक ही क्वांटिटी आ रहा है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस और ट्रिगर प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों, अब जैसे कि हमारा मार्केट का प्राइस चल रहा है ₹51 और अब मैं चाहता हूँ कि जोमेटो का प्राइस गिरकर जब भी ₹45 आएगा तो मैं उस ₹45 में सेल करूंगा। तो अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में सबसे पहले ₹45 लिख लेना है। जितने में आप बेचना चाहते हैं वहां पास ट्रिगर प्राइस में हमें ₹45 लिख लेना है। ₹45 लिखने के बाद अब प्राइस में हमें ट्रिगर प्राइस से थोड़ा छोटा अमाउंट लिखना होता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, स्टॉप लॉस लगाते टाइम हमें ट्रिगर प्राइस को बड़ा लिखना होता है और प्राइस को छोटा लिखना होता है। तो ट्रिगर प्राइस में हम जो भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो मेन प्राइस को लिख लेते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा अमाउंट हम प्राइस में लिख लेते हैं।
तो जैसे कि हमने ट्रिगर प्राइस में 45 रुपये लिखा है, तो इससे थोड़ा छोटा अमाउंट हम 44 रुपया 90 पैसा लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको 95 पैसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पास प्राइस में थोड़ा छोटा अमाउंट फिल कर लेते हैं, 44 रुपया 90 पैसा फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें रिव्यू टू सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर सबमिट ऑर्डर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिगर पेंडिंग, इसका मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर कंप्लीट लिखता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बायर सेल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसी में ही ऑर्डर में रेगुलर में जाकर जो ट्रिगर पेंडिंग है उसमें एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऑर्डर डिटेल्स में क्लिक करके ऑर्डर डिटेल्स भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्राइस को मॉडिफाइड करके फिर से नीचे लाल वाले रिव्यू में क्लिक कर लेना है, फिर सबमिट ऑर्डर कर देना है। तो आपका इस प्रकार से स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिगर पेंडिंग वाले जोमेटो पोजीशन में फिर से एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कैंसिल वाले बटन में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, उसको मॉडिफाइड करके फिर कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक को सेल कैसे करना है। तो दोस्तों स्टॉक को सेल करने के लिए आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में जाने के बाद यहाँ पास आपको जो भी स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं उस पोजीशन में आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों पोजीशन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास हम एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं जो भी मार्केट प्राइस है उसमें, तो यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप कोई लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारा जोमेटो का प्राइस चल रहा है 50 रुपये 95 पैसा, और आप चाहते हैं कि करेक्ट 50 रुपये में सेल करेंगे या फिर 51 रुपये में सेल करेंगे, तो यहाँ पास आपको लिमिट में क्लिक करके यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस जो भी प्राइस में आप सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पास लिख लेना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पास मैं मार्केट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करता हूँ, उसके बाद सबमिट ऑर्डर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा जोमेटो का स्टॉक यहाँ पास कंप्लीटली सेल हो चुका है। और अब मैं आपको पोर्टफोलियो में जाकर दिखाता हूँ। अब पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा टुडे मतलब आज का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पास हमारा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, और यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जोमेटो का स्टॉक सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि डिलीवरी में स्टॉक्स बाई कैसे करना है, प्लस उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्लस उसको सेल कैसे करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।